स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आवर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे रमीज राजा की, जिन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे कि आप सब कहेंगे कि भाई कुछ लोग उस स्टेटमेंट के फेवर में रहेंगे और कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप ये कैसे स्टेटमेंट दे रहे हो, आप एक मैच विनर को बाहर करने की बात कर रहे हो। जरूर आपके जो एक स्टेटमेंट है उसके पीछे एक लॉजिक है कि भाई अगर कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है तो आप उसको साइडलाइन करिए क्योंकि वो टीम को भी कॉज करेगा। लेकिन जब वो खिलाड़ी हो फखर जमान जैसा कि भाई प्योर मैच विनर, बल्ला चल गया तो एक तरफा गेम आपकी तरफ कर देगा, तो भाई देखिए फिर तो सवाल उठने हैं। तो एक ऐसी ही स्टेटमेंट दी है रमीज राजा साहब ने कि भाई फखर जमान जो इंडिया के वर्सेस ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला जाना है कैंडी में, 4 साल बाद ये दो टीमें, दो जायंट्स एशिया के वो भिड़ रहे होंगे, तो वहां पर फखर जमान कोई इंडियन कैसे भूल सकता है उनकी 2017 में खेली गई शत के पारी जिसने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जिताया था पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट। उस दिन के बाद मतलब सब जान गए कि भाई फखर जमान कौन है। और उसके बाद भी अगर आप अभी भी तक भी देखें ओडीआई क्रिकेट में अगर आपको ऐसे मैच विनर्स मिलते हैं तो आप उनसे कंसिस्टेंसी डिमांड नहीं करते। उसके बावजूद भी फखर जमान 46 की एवरेज से ऑलमोस्ट वहां पर रन्स करते हैं ओडीआई क्रिकेट में, जो कि किसी भी मायने में कम नहीं है। लेकिन रमीज राजा साहब का मानना है कि भाई रीसेंट टाइम में उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरीके की लग रही है, वो फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, तो टीम के लिए यही बेहतर होगा कि अभी आप उनको ड्रॉप करिए। लेकिन आप खुद बताइएगा कि आप इस स्टेटमेंट से कितने वाकिफ हैं। तो जी फिलहाल आपके सामने स्टेटमेंट चलाते हैं और बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली वहां पर कहा गया है, और आप बताइएगा कि भाई कितने सही है, कितने सहमति आप रखते हैं। द बिग प्रॉब्लम इज फखर जमान, he is an unorthodox hitter, but when someone like that gets out of form, it takes some time to find solutions on drawing board. He is a bottom-handed player, plays on the leg side, somehow he adjusts with that and scores. तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए जो इंडिया के वर्सेस इनका 11 कॉम्बिनेशन उतरेगा, उन्होंने कहा कि द बिग प्रॉब्लम इज फखर जमान, ही इज एन अनऑर्थोडॉक्स हिटर। उन्होंने वहां पर ये कहा कि भाई अनऑर्थोडॉक्स हिटर है, बॉटम हैंड ड्रिवन उनकी गेम चलती है, और उनके लिए उन्होंने यही खामियां बताई हैं कि भाई व्हेन ही इज अ बॉटम हैंडेड प्लेयर, प्लेज ऑन द लेग साइड, समहाउ ही एडजस्ट विद दैट एंड स्कोर्स। अब अगली स्टेटमेंट चलाते हैं कि भाई जिस तरीके से फॉर्म की भी हम बात कर रहे हैं, स्टैट्स का भी जिक्र करेंगे कि भाई फखर जमान की पिछली 7 पारियां आप नेपाल गेम इंक्लूड करके और फिर आपके अफगानिस्तान के वर्सेस वो जरूर फ्लॉप रहे, जो न्यूजीलैंड के वर्सेस सीरीज थी, 2 सीरीज हुई, एक जनवरी के समय हुई थी, उसके बाद न्यूजीलैंड दोबारा आई थी पाकिस्तान। लेकिन आप कह सकते हैं कि भाई एक तरफ तो फखर जमान ने शतक की झड़ी लगा दी, बैक टू बैक 3 शतक थे फखर जमान के, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 3 फेलियर्स फिर आते हैं, फेलियर्स इन सेंस 50 कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, he played 3 matches against Afghanistan and couldn't make a mark as well. His body language is suffering and Pakistan need an informed opener. If Imam also gets dismissed cheaply, it creates pressure. Pakistan need to assess Fakhar. I believe they should rest him, give him some time out. Sidelining him is better for him as well as for the Pakistan side. He is a good player. Pakistan has given him chances, but against India with the form that he has, that chance is not worth being taken. तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई इंडिया के वर्सेस जो ब्लॉकबस्टर मुकाबला है, आप वहां पर रिस्क मत लीजिए। फॉर्म खराब लगी हुई है तो आप खिलाड़ी को साइड ही कर दीजिए, क्योंकि वो खिलाड़ी के लिए भी सही रहेगा कि भाई वो रीग्रुप करेगा, वापसी कर लेगा, और वो टीम के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाओगे, जिनको आपने उतना नहीं देखा भाई ओडीआईज में, और आप फखर जमान जैसे एक प्रूवन मैच विनर को क्या इस बेसिस पे बाहर कर दोगे कि भाई 5-6 पारियों से 7 पारियों से उनके रन्स नहीं आए हैं, क्योंकि तुरंत उससे पहले उनके लगातार 3 शतक थे और न्यूजीलैंड की क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि क्या रमीज राजा साहब जल्दबाजी कर रहे हैं स्टेटमेंट को देने में, और सब सवाल यही उठाएंगे कि देखिए कुछ मैच विनर्स ऐसे होते हैं कि मतलब आप उनको इससे बैकिंग देते हो कि भाई आपको पता है वो बंदा जिस दिन चलेगा वो गेम डिसाइड कर देगा। वीरेंद्र सहवाग की ओडीआई में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवरेज नहीं है, लेकिन आपको बड़ी पारियां याद आएंगी, इंपैक्टफुल पारियां याद आएंगी जिनसे इंडिया बहुत ज्यादा मैचेस भी जीता। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा इंपैक्टफुल ओपनर चाहिए होता है। तो भाई मेरा मानना पर्सनली तो यही है कि आप फखर जमान जैसा मैच विनर है, जरूर कैंडी का विकेट थोड़ा सा स्लो होगा, फंसेगा, और वहां पर आप कह सकते हैं कि अभी थोड़ा स्ट्रगल वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 साल पहले जाना पड़ रहा है जब फखर जमान रन कर रहे थे। नहीं, आप कुछ महीने पहले ही वहां पर न्यूजीलैंड के वर्सेस आप देखेंगे तो उनके 300 थी। एक न्यूजीलैंड के वर्सेस सीरीज जो जब जनवरी में थी, एक आखिरी मैच में 100 आता है, और फिर 2 मैचेस में लगातार 100 के ये थे, जिसमें एक 180 रन भी बनाए थे, बड़ी पारी थी।
तो वही है कि आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ रहा। 6-7 मैचेस के बेसिस पे इस स्टेचर के बल्लेबाज को आप बाहर कर दोगे। ऐसे तो आप सलमान अली आगो को कह दोगे कि भाई वो तो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, उसकी जगह आप सौद शकील को खिलाओ, वो ज्यादा टेक्निकली आपको टेक्निकली साउंड लगता है सलमान अली आगा से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा रीजन से ड्रिवन तरीके की वहां पर बात कर दी है रमीज राजा साहब ने। आप भी बताइएगा, मैं इस स्टेटमेंट से ज्यादा वाकिफ नहीं हूं और मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा बड़ा इशू है। टच प्लेयर है फखर जमान, जिस दिन सेट हो जाएगा बड़ा स्कोर करेगा, वो इंडियंस बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 21 का सेमीफाइनल जो T20 वर्ल्ड कप था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो भी आपको पारी याद आएगी, सब स्ट्रगल कर रहे थे, वो आता है ले भाई मिचेल स्टार्क उनके टॉप बॉलर्स को मार रहा है, कुछ इंपैक्ट आपको याद आता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हवा भी नहीं आई भाई, फखर जमान ने एक ऐसी धमाकेदार पारी वहां पर खेल दी, दुनिया जान गई फखर जमान कौन है। तो वो ये वो एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर पे आप इतनी जल्दी कॉल नहीं लेते और आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। अब्दुल्ला, मुझे लगता कि ये कॉल वहां पर ले जानी चाहिए, बल्कि आप सौद शकील को कह सकते हो वहां पर कि सौद शकील को वहां पर मौका मिलना चाहिए। तो ये फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर आप बताइएगा कि आप किन की स्टेट में आप रमीज राजा से सहमति रखते हैं जिन्होंने कहा है कि भाई फखर जमान को आप इंडिया के वर्सेस ना खिलाइए, जबकि आप, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही होगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप ऐसे मैच विनर्स को, ऐसे एक्स फैक्टर्स को, उनकी रीसेंट फॉर्म, चले 6-7 मैचेस हैं लेकिन आप यू नेवर नो, एक क्लिक करने वाली पारी होती है और बड़े गेम्स में आपको वो एक्स फैक्टर ही चाहिए होता है। जैसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इससे बड़ा मुकाबला नहीं होता, तो आपको वो एक्स फैक्टर, आपका मैच विनर चाहिए होता है। यू नेवर नो, जिस मैच में फॉर्म आनी हो कहीं वही मैच ना हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।